Assalamualaikum viewers, welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. Viewers, आज भी हम preposition को ही स्टडी करेंगे। preposition का सब्जेक्ट इतना वास्ट है, इतने ज़्यादा prepositions हैं, अगर हम उनको अच्छी तरह से समझ लें तो इंशाल्लाह हम इंग्लिश पर अपनी कमांड बहुत मजबूत कर सकते हैं। preposition में आज हम with को स्टडी करेंगे। तो with के यूज़ हम करते हैं सेंसेशन एंड फीलिंग के लिए, टूल्स के साथ विद का यूज़ होगा, पोजेशन के लिए विद का यूज़ होगा, और इसके अलावा एक और यूज़ है एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेंसेशन या फीलिंग्स का मतलब है कि आप किसी के लिए अपने दिल में क्या फीलिंग्स, क्या एहसासात, क्या जज्बात रखते हो। जैसे आप किसी से बहुत खुश हैं तो क्या आएगा, आई एम हैप्पी विद हिम। या फिर जैसे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, मैंने कोई ऐसा काम किया जिस पर मेरे पापा मुझसे खुश नहीं हुए, तो उसके लिए मैं बोलूँगी माई फादर इज़ फ्यूरियस विद मी। फ्यूरियस एक सेंसेशन है, एक फीलिंग है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया। या फिर अगर मैं यहाँ पर ऐसे कहूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड एक फीलिंग है, उसके लिए हमने विद का यूज़ किया प्रेपोजिशन के तौर पर। आप ये बात बिल्कुल जहन से निकाल दें कि विद का मतलब साथ होता है। जब हम फीलिंग्स और इमोशंस के लिए विद का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल भी साथ नहीं होता। चलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम स्टडी कर लेते हैं, जहाँ पर हमें फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए विद का यूज़ नहीं होगा। जैसे रूड, इसके साथ टू लगेगा। पोलाइट, इसके साथ भी विद नहीं लगेगा, टू लगेगा। और काइंड भी जो फीलिंग है, इसके लिए भी हम विद का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ भी टू का यूज़ आएगा। ये 3-4 एक्सेप्शंस हैं। इनके अलावा जहाँ भी फीलिंग्स एंड इमोशंस होंगे तो उनके लिए हम विद का यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं विद के कुछ और इस्तेमाल। टूल्स के साथ भी विद का एक इस्तेमाल होता है, टूल्स से पहले। तो टूल्स हम किसे कहते हैं, टूल्स हम औजार को कहते हैं। औजार का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं। हम पेन से लिखते हैं तो पेन औजार हो गया, हम डस्टर से वाइट बोर्ड साफ़ करते हैं तो डस्टर औजार हो गया, हम कील ठोंकते हैं हथौड़ी से तो हथौड़ी औजार हो गई। तो इसी तरह से जितनी भी चीज़ें जिनसे हम कोई भी काम कर सकते हैं तो उनको हम औजार कंसीडर कर सकते हैं, और उनसे पहले हम विद यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन के तौर पर। जैसे मैंने पेन की मदद से एक ख़त लिखा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई रोट अ लेटर विद अ पेन। तो यहाँ पर पेन को औजार कंसिडर किया गया और उससे पहले हमने प्रेपोजिशन के तौर पर विद लगाया। इसके अलावा हम ये सेंटेंस ले लेते हैं कि किसी ने चाकू से किसी का मर्डर किया, यानी किसी का कत्ल किया चाकू से। तो यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ही किल्ड हिम विद अ नाइफ। यहाँ पर नाइफ को औजार के तौर पर लग गया। हमने ये नहीं देखना कि नाइफ से सब्ज़ी काटी है या मर्डर किया, हमने ये देखना है कि नाइफ औजार है और इससे काम किया गया। तो इसीलिए हम नाइफ की इंग्लिश से पहले विद लगा देंगे प्रेपोजिशन के तौर पर। व्यूअर्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हमें बाय को भी स्टडी करना है। हमें इसमें फ़र्क सिर्फ ये रखना है कि अगर हमने कोई काम किया और उसमें टूल का यूज़ हुआ तो हमने विद लगाना है, अगर टूल यूज़ नहीं हुआ तो विद नहीं लगाना। व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं विद के एक और इस्तेमाल की तरफ। वो इस्तेमाल जिसकी वजह से विद बहुत बदनाम है, यानी जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि विद का मतलब साथ है। पोजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ रखना या किसी चीज़ का आपके पास होना। तो व्यूअर्स, जैसे पोजेशन के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, इसी तरह से पोजेशन के लिए हम प्रेपोजिशन के तौर पर विद का यूज़ कर देंगे। इसके बिल्कुल आसान और सिंपल एग्जांपल ये है कि आप सबके घर में शादी कार्ड तो आता होगा। तो अगर किसी करीबी अजीज़ की तरफ से आपके घर शादी कार्ड आया है तो उस शादी कार्ड में ये लाजमी लिखा होता है कि विद फैमिली, यानी इसका मतलब हो गया फैमिली के साथ। तो ये पोजेशन है, यानी जो फैमिली है वो आपका जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी पोजेशन है, तो इसलिए उसके लिए लिखा होता है फैमिली के साथ। विद का इस्तेमाल कोई भी चीज़ पास होने या साथ होने के सेंस में यूज़ हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे एक घर चाहिए
जिसके साथ बाग हो तो इसकी इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, आई वॉन्ट आ होम विद आ गार्डन। अब जो गार्डन है वो इंसान तो है नहीं, वो एक बाग है, वो एक चीज़ है जो घर के साथ है, इसलिए यहाँ पर विद का यूज़ आया गार्डन के लिए। या फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई वांट टू पास विद गुड मार्क्स। विद का एक और यूज़ भी है जो कि एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक करते हो या मैं आपकी किसी बात से इत्तेफाक करती हूँ, यानी आपको अंडरस्टैंड करती हूँ आपकी बात को, तो मैं आपको कहूँगी आई एम विद यू। तो ये विद यू का मतलब हो गया कि मैं आई अंडरस्टैंड यू। चलिए व्यूअर्स, आज का सवाल ले लेते हैं अब। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, गुलाब, चमेली, मोतिया या कंवर? कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपका जवाब हमारे लिए बहुत अहम है। उम्मीद है कि आपको विद का यूज़ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेक्चर को बेहतर समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।